Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा होइन, भारतीय गीत र सङ्गीतको बारेमा र नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा र नेपाल भारत सम्बन्धमा गीत र सङ्गीतको प्रभावको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आज हाम्रो बिचमा को हुनुहुन्छ? इन्डियन मोस्ट पपुलर सिङ्गर, सबैले चिनेको जानेको अनुहार हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा आशिष कौरजी। आशिष कौरजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आपको नेपाली आता है कि नहीं? थोड़ा बता दीजिए आज नेपाली जनता को। मुझे सिर्फ मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। नेपाली भाषा आपको कैसे लगता है? पसंद लगता है? बहुत मीठा लगता है। बहुत मीठा लगता है जी। नेपाली भाषा अभी तक आपने उच्चारण किया है? मैंने कल जब शो किया था तब मैंने सीखा था मोय सॉन्ग गोय गीत गाऊ हुंचा। मोदी साहब फर्स्ट विजिट नेपाल था, उनले नेपाल के पार्लियामेंट में स्पीच देने से पहले नेपाली बोला था थोड़ा। जी, क्या नेपाली भाषा में अपना स्पीच दिया था। आप भी आज एक लाइन गीत गा दीजिए पहले नेपाली। नेपाली गीत गाना तो देखिए मुझे बहुत मुश्किल है मेरे लिए अभी। बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि मैंने अभी सीखा नहीं है। बट मुझे लगता है कि जल्दी एक नेपाली गीत गाना चाहिए मुझे। जल्दी एक नेपाली गाना? जी। आशीष कौर जी गाएंगे? जी। आप गाइए। और नेपाली आपका बहुत फैन है। कल आप सच कह रहे हैं, कल जो मैंने देखा शो पर और लोगों ने जिस तरह हर गाने को साथ में गाया, तो मैं सच में मतलब मेरा दिल इतना खुश है कि मैं पहले क्यों नहीं आई नेपाल, मैं यही सोच रही थी। और इस बार जब पहली बार जो मेरा ये सफ़र आया बहुत 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 उम्दा रहा है। आपकी पहली नेपाल भ्रमण सफल हो गई। जी बिल्कुल। आप बहुत खुश होकर जा रही हैं। बहुत ज़्यादा खुश। और आपकी नेपाल बसाई कैसे रहे? यहाँ के लोग बहुत मतलब दिल से इतने अच्छे हैं, इतना प्यार दिया उन सब ने मुझे, और एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने देश से बाहर आई हूँ। सबने मतलब बहुत ज़्यादा प्यार किया है, इतना ख्याल रखा है पूरे सफ़र में, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मेरा। कल आपने कितना गाना गाए थी? कल बहुत गाने गाए हमने। आई थिंक 15 गाने तो गाए हैं हमने। 15 गाने गाए? जी, 2 घंटे का पूरा शो लोग था। बहुत खुश होकर ताली बजाए ना? जी, सबने साथ में गाना गाया, सब गाने याद थे उन्हें। आपका सब गाना उनका याद था, नेपाली पीपुल का? जी बिल्कुल। नेपाली ऑडियंस आपको बहुत चाहता है हृदय से। जी। अब ये गीत गा दीजिए, आपका फर्स्ट पॉपुलर गीत सॉन्ग जो गीत मेरा सबसे पहले हिट हुआ था बॉलीवुड में, वो है अरिजीत सिंह के साथ, जिन्हें सब बहुत प्यार करते हैं। तो बोलना है उस गाने का नाम, तो मैं उसकी 2 लाइनें गाती हूँ आपके लिए। छूटे या ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजों दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। अब इंडिया नेपाल संबंध में गीत और संगीत के संबंध है बहुत निकटता है। देखिए लता मंगेशकर, आशा भोसले, कुमार सानू, उचित नारायण झा, नेपाल में उनका बहुत क्रेज है। आपका भी है? जी, वो देखिए वो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, उनका क्रेज हर जगह होना बनता है। जी। और आपके नेपाली सिंगर कोई फैन है? ये देखिए अब ये मुझे अब पता लगेगा कि कौन मेरे फैंस हैं यहाँ पर, बट
नेपाली लोग तो बहुत फ़ैन है, मतलब है ना? बहुत ज़्यादा आपके प्यार नेपाली देते फैन तो बहुत है। हैं। जी नेपाली पीपल ऑलवेज लव आशीष को। जी थैंक यू। देखिए, गीत और संगीत के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या परिभाषा है? ये कैसे आगे जाना पड़ेगा अभी का दुनिया में, संबंध में दो देश के बीच में? देखिए जब भी कोई आर्टिस्ट दूसरे देश जाता है और उसे जब इतना प्यार मिलता है तो उससे मतलब दो देशों में और प्यार बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा तरीका है दो देशों के बीच में प्यार बढ़ाने का। और जितना प्यार मुझे कल मिला है, मैं मतलब अब मैं बार बार नेपाल आना चाहूँगी। देखते हैं कि अब दोबारा कब आते हैं हम। और जल्दी आइए, 1 साल के बाद आइए। नेपाली नए साल में हम आपको अरे वाह इनविटेशन भेजेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सबने इतना प्यार दिया है और मैं बार बार नेपाल आना चाहूँगी। बॉलीवुड में नेपाली कलाकार का भी प्रभाव है, आपको मालूम है ना? जी जी मनीषा कोइराला। जी बिल्कुल। और मतलब देख लीजिए आप, कितना कमाल का काम किया है उन्होंने। और ऐसा मतलब जितना प्यार उन्हें मिला है इंडिया में, बॉलीवुड में, आई थिंक सब बहुत फ़ैन हैं उनके और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसी तरह मैं चाहूँगी और भी नेपाली आर्टिस्ट आएँ बॉलीवुड में और अपना टैलेंट दिखाएं और बहुत प्यार बटोरें। नेपाली मूवीज़ में आप गाना गाना चाहती है? मैं बिल्कुल गाना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि अब बस अब आपके नेपाली नए साल से पहले एक गाना तो बनता है नेपाली में। एक गाना तो बनता है नेपाली में। जी आपका जो स्वर है ना, इतना सुमधुर है। अरे थैंक यू जी, गला और कला सब है आपके साथ। शुक्रिया शुक्रिया। और नेपाल के सबसे बड़ा एकदम घूमने के लिए प्लेस आपको कौन लग रहा है? देखिए, मुझे इस बार तो घूमने का मौका नहीं मिला बिकॉज़ कल हमने प्लान किया था थोड़ा सा घूमेंगे, बट घूमने के लिए समय नहीं मिला। समय मिला नहीं। हम तैयारी में बहुत ज़्यादा बिजी थे शो की और हमने सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो हम सबका ध्यान था कि ये शो बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, सबको मज़ा आना चाहिए। हम इतनी दूर से आए हैं इंडिया से, तो लोगों को मज़ा आना चाहिए शो का। और आई थिंक जिन्होंने हमारा शो कराया है यहाँ, फेलिज इंटरनेशनल ने, उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया था। सब हॉस्पिटैलिटी इतनी बढ़िया थी। और मगर अब मैंने सोचा है कि अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं ज़रूर घूमूंगी। आप मुझे बताइए कहाँ घूमना चाहिए? आप जाइए नागरकोट, चितवन जाइए, अरे वाह। सौराहा घूमिए और पोखरा। क्या पोखरा तो मैंने पहले एक्चुअली सोचा था कि जब मैं आ रही थी नेपाल तो मैंने गूगल पे जाकर देखा कि सबसे ज़्यादा घूमने के लिए और मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह कौन सी है, तो पोखरा सामने आया। और क्या मैं बताऊं, सच में जन्नत है, इतना खूबसूरत है। इस बार जा नहीं पाए, बट अगली बार हम ज़रूर विश्व का जाएंगे। जितना भी पर्यटक का नेपाल आगमन होगा जी उस समय पोखरा जाएगा। जी बिल्कुल। पोखरा एकदम अवलोकन करेगा। पोखरा विश्व का सुंदर शहर है। जी बिल्कुल, देखा मैंने। लेकिन आपने जो नेपाली सॉन्ग को बारे में यहाँ का लोग से, यहाँ का जनता से, यहाँ का सिंगर से बातचीत किया? जी हम एक जगह डिनर के लिए गए थे। वहाँ सबने वहाँ सिंगर्स लाइव गा रहे थे। उन्होंने खैर मेरा गाना मुगल एम्पायर में आप गए जी थे? मुगल एम्पायर में गई थी मैं। और वहाँ नेपाली सिंगर्स इंडिया के गाने गा रहे थे। राता लंबिया गाया उन्होंने, तुझे कैसे पता ना चला गाया। तो अब मैं चाहूँगी कि उन्होंने मेरे गीत गाए हैं तो अब मैं उनके गीत गाऊँ। और बहुत खूबसूरत गाना गाया उन्होंने। मेरा दिल बहुत खुश हुआ जब उन्होंने गाने गाए। और नेपाल भारत संबंध में गीत और संगीत की तरह से इसका जो आत्मीयता है ना, प्रेम, सद्भाव, माया, जी निकट है। जी बिल्कुल, ये आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ शोज़ हो रहे हैं इंडियन सिंगर्स के, तो मैं आशा करती हूँ कि ये प्रेम ये और बढ़ेगा आगे और इसी तरह हम बार आएंगे नेपाल। और अब मैं चाहूँगी कि एक शो नेपाली आर्टिस्ट का इंडिया में भी होना चाहिए। आप इन्विटेशन देकर जाइए। बिल्कुल। अभी तक किसी गायक से आपका अंतरक्रिया होगा? नहीं, अभी इस बार तो नहीं हो पाया। इंट्रोडक्शन नहीं हुआ? जी, होना चाहिए। दोनों तो देश के बीच में, गायक गायिका के बीच में एक सुमधुर संबंध भी रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हम आगे बढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आप करा सकते हैं ये। मैं करूँगा।
देखिए, जब तक आप 5 साल की उम्र में है ना, गीत संगीत में आपका रुचि था, सब विस्तार बता दीजिए ना, आप कैसे इसमें आपका लगाम बढ़ गए, आगे इतना पॉपुलर हो गए? देखिए, मैं 5 साल की थी और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ गुरुद्वारे में जाके शबद गाते हैं, तो पापा चाहते थे कि हम सब भाई बहन कीर्तन करें, और तो वहाँ से गुरुद्वारे में गाकर मेरी जर्नी शुरू हुई और पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और फिर धीरे धीरे मैं बॉलीवुड में गाने का सपना देखने लग गई, और फिर मैं पानीपत रहती थी। पानीपत से मैं मुंबई शिफ्ट हुई और वहाँ फिर मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर से मिली मैं सबसे, और अपनी आवाज़ सुनाई। और फिर जब मेरा पहला गीत आया और वो उसको इतना प्यार मिला, बोलना, जो मैंने आप सबके लिए अभी गाया, और उसके लिए बहुत प्यार मिला जब, और फिर वहाँ से इस बॉलीवुड वाले सफ़र की शुरुआत हो गई। और अब मैं कुछ गाने गाती हूँ जो लोग बहुत पसंद करते हैं। बस इस तरह बस ज़िंदगी चल रही है। आपकी जीवन यात्रा के गायन क्षेत्र के सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है? मेरी रोल मॉडल हैं मैडम नूरजहाँ जी और अरिजीत सिंह, जिनके साथ मेरे कुछ गाने आए हैं अभी। ये दोनों मेरे रोल मॉडल हैं, इनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं देखती हूँ कि मतलब जिस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी म्यूज़िक के लिए डेडिकेट कर दी है, मैं भी ऐसे ही एक सफ़र चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी का। अभी एक गाना गाइए जो आपके जीवन के एकदम पॉपुलर, जो पहले तो आपने गाया, अभी दूसरा गाना गाइए, दूसरा गाना। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नज़रों से दूर। किथे चलिए, किथे चलिए, किथे चलिए, जानदा है दिल है ते जानदा है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। पीछे चलिए, पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए, काटूं कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, कि रातां लंबियां लंबियां रे, कटे तेरे संगियां संगियां रे, कि रातां लंबियां लंबियां रे, कटे तेरे संगियां संगियां। वाह वाह, क्या सुंदर गीत। थैंक यू। आपका सुर है ना, आशा भोसले, अरे धन्यवाद धन्यवाद। लता मंगेशकर, उनका जो गीत और संगीत में जो है ना, जी दुनिया भर का जनता उनका क्रेज है ना। जी जी बिल्कुल, दुनिया भर, कमाल विश्व का, कमाल का क्रेज है उनका जी। वो भी भारत की भूमि में है ना, जो जन्म हुआ था ना, इसके लिए मातृभूमि है ना, सबसे बड़ा प्यार होता है ना जी। देखिए, आपके लिए जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपका बहुत गाना है ना, अभी पॉपुलर हुआ है कि नहीं? बहुत पॉपुलर हुए हैं, बहुत। फिल्म स्टार के साथ आपका भी काम हुआ? जी बिल्कुल। अभी मैंने सभी बड़े फिल्म स्टार्स के लिए गाया है, रणवीर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ मल्होत्रा। अभी ये जो शेरशाह एक बहुत हिट फिल्म हुई, उसमें गाया है। दिशा पाटनी के लिए गाया है। आई थिंक सभी जो बड़े चेहरे हैं सबके लिए गाया है। एक दो रह गए हैं, शायद वो इस साल पूरे हो जाएंगे। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह है, और उनके लिए मैंने सिम्बा में गाना गाया था, तेरे बिन। बहुत बहुत हिट हुआ वो गाना भी। वो गाना गा दीजिए ना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। अभी करोड़ों दर्शक आपका फैन है जी। इंडियन मार्केट तो इतना बड़ा है ना, जी देशों के लिए उदाहरण भी है, क्योंकि गीत और संगीत का लिए, चलचित्र का लिए तो वो तो एक उद्गम स्थल है। जी। कैसे आगे बढ़ना चाहिए नेपाल भारत संबंध, आपकी क्या है दृष्टिकोण? देखिए, दो देशों में जब भी संबंध बढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, और आर्ट होता है, कल्चर होता है। आई थिंक हमें हर उसमें काम करना चाहिए, इन सब पर काम करना चाहिए, ताकि ये जो दोनों देशों का संबंध है और बढ़े, गहरा हो, और प्यार बढ़ता रहे।
और मैं यही चाहूँगी कि जो ट्रैवल है, देखिए बहुत इजी है आना, हम बाय रोड आ सकते हैं नेपाल, बाय एयर आ सकते हैं, तो आना जाना भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, दोनों देशों में प्यार बहुत है। मैं यही चाहूँगी कि बिज़नेस में और आर्ट में सबसे ज़्यादा काम किया जा सकता है, और ये हो रहा है और बढ़ता रहेगा, तो और इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। नेपाल भारत संबंध में रोटी बेटी का संबंध है, जनस्तर में संबंध है, जी जी बहुआयामिक संबंध है, सांस्कृतिक तरह से संबंध जी है, जी बिल्कुल। धार्मिक, पशुपतिनाथ और केदारनाथ तक इनका संबंध है। जी आपकी दर्शन नहीं हुआ मेरा पशुपतिनाथ भगवान के साथ? आप नहीं गए मंदिर में? मैं, देखिए पूरा प्लान था इस बार जाने का, बट हम कल बहुत लेट फ्री हुए और फिर वापस शो के लिए आके तैयार होना था। नहीं तो हमने कल सबसे पहले यही सोचा था कि उठेंगे और पशुपतिनाथ जाएंगे, दर्शन करेंगे, बट अब मुझे लगता है कि इस बार दर्शन नहीं हो पाए तो मुझे वापस आना पड़ेगा बहुत जल्दी। अब नेक्स्ट बार हम आपको पशुपति को दर्शन कराएंगे। जी बिल्कुल, जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए पशुपति भगवान को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ गुरु नानक देव जी भी आए हैं, काठमांडू में गुरुद्वारा भी है, तो मैं वहाँ भी जाना चाहूँगी, दर्शन करना चाहूँगी। मैं बहुत मानती हूँ गुरु नानक देव जी को, तो वहाँ भी जाना मेरा रह गया है इस बार, बट अगली बार ज़रूर होगा ये। कल बड़े शो हुआ, दर्शक के लिए आपका क्या प्रतिक्रिया है? जितना प्यार मुझे नेपाली दर्शकों ने दिया है, वो मैं अपने दिल में समेट कर लेके जा रही हूँ। उन लोगों ने एक एक गाना मेरे साथ गाया है, एक एक वर्ड उन्हें याद था हर गाने का, और इतना ज़्यादा प्यार, मतलब जिसे कहते हैं ना दिल खुशी से भर जाना, वो वाला उतना प्यार मिला है मुझे, और ये प्यार मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। और मैं चाहूँगी कि जल्दी ऐसा दोबारा हो, और जैसे मैं यहाँ आई हूँ, नेपाली आर्टिस्ट भी इंडिया आए, उनके शोज़ हों वहाँ, और फिर मैं ज़रूर देखने आऊँगी उनके शोज़। नेपाली कल्चर, हवा पानी, रीति रिवाज आपको कैसे लग रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए, और इतना प्यारा वेलकम मिला जब हम एयरपोर्ट पे भी आए, होटल में आए, तब बहुत ज़्यादा प्यार से वेलकम मिला। और बस नेपाली खाना, फूड कैसे लगा आपको? देखिए, हम जब आए थे, हम सोच कर आए थे कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल खाना खाएंगे, और हमने खाया भी, हमें बहुत अच्छा लगा। और खाना, आप खाना कह लीजिए, आप कल्चर कह लीजिए, आप मेहमान नवाजी कह लीजिए, सब कुछ कमाल का है। हाँ, नेपाली पीपल कमाल का है। बिल्कुल नेपालीपन, बिल्कुल, नेपाली मन, नेपाल भारत संबंध में ये आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। नेपाली लोग भारतीय जो गीत और संगीत में इतना दखल रखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा मैंने कल। आपका भारतीय गायन क्षेत्र में जो अभी नाम है, प्रतिष्ठा है, ख्याति है, लोकप्रियता है, बहुत आप लोकप्रियता के शिखर में है, और आगे आपका यात्रा कैसे आगे बढ़ेगा बताइए। देखिए, गाने तो अभी तक बहुत ही खूबसूरत आए हैं, और इस साल और भी नए गाने आते रहेंगे, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सफ़र और भी खूबसूरत होगा। फ़िलहाल तो फ़िल्में बननी वापस शुरू हो गई हैं, रिलीज़ होनी शुरू हो गई हैं, और जिस तरह से प्यार मिल रहा है गानों के लिए, मुझे लगता है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा कृपा है भगवान की, कि इतने खूबसूरत गाने मुझे मिलते हैं गाने के लिए। और मैं यही आशा करूँगी कि और गाने इस तरह आएँ, और जितना प्यार मुझे अभी तक मिला है सब गानों के लिए, आगे भी मिलता रहे। आगे भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका जीवन में सबसे बड़ा गायन क्षेत्र में आपका दखल है, आप और किसी क्षेत्र में जाने का संभावना नहीं है। मेरे पास टाइम ही नहीं होता कुछ और करने का, और सोच भी नहीं है। जिस तरह आप 20 घंटे काम करते हैं, मैं भी 20 घंटे सिर्फ गायन क्षेत्र में ही बिजी रहती हूँ, लीन रहती हूँ। गायन क्षेत्र में? जी बिल्कुल। और क्षेत्र के बारे में आपका कोई सोच नहीं आता है? नहीं, सोच आता है, बट काम नहीं कर पाती। ध्यान रखती हूँ मैं हर चीज़ का। सामाजिक सेवा में आपका कितना दखल है? देखिए, मुझे लगता है सामाजिक सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। भगवान ने हमें इतना दिया है, हमें अब डेफिनेटली समाज के लिए आगे करना चाहिए काम, बढ़ाकर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए अपने। और
जितना हो सके सोशल कॉजेज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एक देश, एक कम्युनिटी आगे बढ़ती है साथ में मिलकर। सामाजिक सेवा देखिए, अभी कोरोना का महामारी है विश्व में, है ना, भारत में भी है, नेपाल में भी कोरोना का महामारी से जनता बहुत आजीत हो गया है, संतरास भी है। ये कोरोना के महामारी के बेला में आप जैसे गायक और गायिका का महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि संदेशमूलक गीत गाना चाहिए। आपने कोई संदेशमूलक गाना गाया है? जी, एक गाना गा दीजिए ना आज। देखिए, जब पिछले साल बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था, तब AR रहमान सर ने एक गाना लेकर आए थे, जिसमें हम सब ने ये संदेश दिया था कि हमने अपनी धरती माँ को बहुत ज़्यादा तंग किया है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, धरती भी हमारी माँ है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और उतना ही उतना ही उसको यूज़ करना चाहिए कि आगे के आने वाली जनरेशन्स के लिए सब कुछ बेहतर हो। ये नहीं कि आगे आने वाली जनरेशन हमारे लिए परेशान हो। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत बनाया है, मेरे ज़मीं वालों माँ की पुकार सुनो, सदियों से सुना है तुम्हें मेरी एक बार सुनो। तो ये एक गीत था जिसमें बहुत ही उम्दा कलाकार, इंडिया के सभी बड़े आर्टिस्ट्स ने साथ में गाया था और रहमान सर ने बनाया था, गुलजार साहब ने लिखा है गाने को। तो वो एक गीत था जब हमने इस पिछले साल में, गए साल में किया है। गुनगुना दीजिए ना, है ना? हाँ। थोड़ा। मेरे ज़मीं वालों माँ की पुकार सुनो, मेरे ज़मीं वालों माँ की पुकार सुनो, सदियों से सुना है तुम्हें मेरी एक बार सुनो, मेरे ज़मीं वालों माँ की पुकार सुनो। अभी कोरोना के समय में गायन क्षेत्र संकट में है कि नहीं? देखिए, क्या है समस्या? समस्या ये है कि जब कोरोना शुरू हुआ तो देखिए जो भी ये लाइव शोज़ होते थे ये सब बंद हुए, बिकॉज़ लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना सही नहीं था देश के लिए या सबकी स्वास्थ्य के लिए। तो सब लाइव शोज़ रोक दिए गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ़ इन्हीं शोज़ की वजह से चलती है। चाहे वो सेट डिज़ाइन कर रहे हैं या वो लाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। और हमने ये कोशिश भी की थी कि जो हमारे जान पहचान के लोग हैं जिनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, हमारी मैनेजमेंट ने ये कोशिश की कि उन तक खाना पहुंचाया जाए और जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था जब कोरोना काल शुरू हुआ और उस पर अभी भी काम हो रहा है। अब मैं यही चाहती हूँ कि बस बहुत हो गया कोरोना, अब ये निकल जाए हमारी सबकी ज़िंदगी से और वापस से हम पहले की तरह खुशनुमा ज़िंदगी जिएं और साथ में खेलें, हंसे, शोज़ हों और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। आपकी पहली नेपाल भ्रमण बहुत सफल हो गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जी। और आगे भी आपको नेपाल यात्रा निरंतर अरे रहना चाहिए। जी धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आपके शो पे आई हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे और ज़्यादा प्यार हो गया है नेपाल से। मैं यही चाहूँगी कि ये प्यार और बढ़ता रहे और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में इतना निकट संबंध है ना जी, दोनों देश के बीच में, पीपुल के बीच में इतना प्यार है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए गीत और संगीत में। बिल्कुल। मैं आपको बहुत सपोर्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपको नेपाली सिंगर किसी को नाम याद है? कल एक्चुअली मेरे शो से पहले याबेश थापा ने ओपनिंग की थी और वो बहुत खूबसूरत गा रहे थे
और वो देखकर मुझे लगा कि हाँ, कि यहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा संगीत से जुड़े हुए हैं और मैं और देखना चाहूँगी कि और क्या कौन कौन कमाल गाने गाते हैं यहाँ। यहाँ भी गायन क्षेत्र में बहुत कमाल करने वाला है जी। धमाका मचाने वाला है यहाँ भी जी। बहुत पब्लिक का चाहना है ना गीत और संगीत में। ये अंतिम में एक गीत गुनगुनाकर आज के कार्यक्रम हम समापन करेंगे। जनता जानना चाहन्छन् कार्यक्रम। जी। न मारेगी दीवानगी मेरी, न मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराज़गी तेरी। जानसार है जानसार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानसार है हो। तो मेरी तरफ से मेरी जान निसार है नेपाल के सभी लोगों पर। मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरा ये सफ़र जैसे आप कह रहे हैं नेपाल बसाई बहुत अच्छा रहा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। एक नेपाली गाना भी गा दीजिए अभी। काश मुझे आता होता तो मैं ज़रूर गाती। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।